श्रद्धा मिश्रा जी, मध्य प्रदेश से। जय राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रश्न में कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। महाराज जी, ईश्वर पर अनन्य विश्वास तो बनता है, किंतु मन में संदेह उत्पन्न होने लगता है कि क्या मात्र ईश्वर के भरोसे सब कुछ छोड़ देने से जीवन सफल हो जाएगा। मन के संकल्प ऐसा विकल्प कभी कोई उपदेश भी नहीं दिया गया। अब मनमानी सोच करो तो मन है, मन तो कितना गंदा सोचता है, अच्छा ही थोड़ी सोचता है। देखो, जांच करो मन की। मन तो प्रपंची है, क्या क्या सोचता है, कितना गंदा सोचता है। उसकी सोच कोई सत्य है क्या? कहीं भी महापुरुषों द्वारा ऐसा आदेश किया गया हो कि कायर बन के बैठ जाओ भगवान के भरोसे? ऐसा कहीं आप किसी भी ग्रंथ में, किसी भी वाणी में कि महापुरुषों की बात कह रहे हैं? जिसको ज्ञान नहीं, वो कुछ भी बोले, उसकी बात का महत्व नहीं है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थित। शास्त्र प्रमाणित वाक्य भगवान कहते हैं, मेरा स्मरण करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। पूरे शास्त्रों का सार है कर्तव्य का पालन। आप एक पत्नी हैं, आप एक माँ हैं, आप एक बहन हैं, आप एक बेटी हैं। आपको अपने कर्तव्य का व्यवहार ठीक वैसे ही करना है जैसे आपका संबंध है, और वो कर्तव्य भगवान को समर्पित करना है, नाम जप करना है, भरोसा दृढ़ भगवान का कि भले विपत्ति है, भले दुख है, लेकिन एक दिन सुख सिंधु भगवान कृपा करेंगे, मुझे दुखों से उबारेंगे। कायरता के लिए तो कहीं आदेश नहीं किया गया। अर्जुन कह रहे मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान कह रहे युद्ध कर, मां मनुष्मर युद्ध से। कब किसने उपदेश किया आपको कि आप कायर बन के बैठ जाओ? ऐसा कभी उपदेश हुआ? और जहां हो रहा हो तो समझ नहीं उसकी ठीक है। कभी ऐसा उपदेश, एक भी प्रसंग, एक भी सत्संग, इतनी सामर्थ्य नहीं आप में कि आप ऐसे बैठ जाओ। अगर बैठ जाओ तो लिख लो, जो तुम नहीं कर सकते वो हो जाएगा। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था ईश्वरा। पर ऐसा कभी आदेश नहीं हुआ है, ऐसा किसी को नहीं कहा जा सकता, ऐसा कोई नहीं कर सकता। तुम ऐसे बैठ जाओ तो अंदर बंद हो जाएगा क्या सिस्टम? वो कार्य करता रहेगा। तो शरीर से भले ऐसे बैठे हो, पर कार्य तो मन कर रहा है ना। क्रिया रहित हुए कहां? क्रिया रहित तो कैसे? प्रकृति जबरदस्ती, सोच लगेगी, लघु शंका लगेगी, ये क्रियाएं होंगी, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, ये क्रियाएं होंगी, तुम रोक पाओगे क्या? तुम्हारे बस की बात ये यहां से उठा के नहीं रख पाओ। अगर हरि का बल ना हो तो इतनी सामर्थ्य नहीं तुम्हारी। तो बस इसीलिए भरोसा उसकी सामर्थ्य का रखो। जो तुम्हें सामर्थ्य मिली, कर्तव्य मिला है, उसको करो और नाम जप करो। धन भरोसा, तन भरोसा, जन भरोसा, ये भरोसे लायक नहीं है। जिनके तुम भरोसे वो मरण धर्मा है, उसका भी मन है, वो धोखा दे सकता है, लेकिन हम उसके भरोसे हैं। वही हमारा प्रीतम है, वो सर्व सामर्थ्यशाली है और वो सर्वत्र है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। इसलिए भरोसा उसका रखो। कर्तव्य अपना जो मिला है आपका वो करो। आप कहीं भी ऐसा उपदेश हुआ हो कि हाँ ये तो वैरागी महापुरुषों की बात है कि अब हाथ उठाया और निकल पड़े आपके भरोसे, तो चक्रवर्ती सम्राट का वैभव भी उनको घास लगता है जो ऐसे समर्पित हो गए। हाँ, ब्रह्मा का पद भी उनके लिए तिनके के समान है जो ऐसे हो गए भगवान के, क्योंकि भगवान का परम पद सबसे ऊंचा है, जिसे ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं, और वो उस परम पद का अधिकारी होता है जो ऐसे। भक्ति का आखिरी सूत्र है आत्मसमर्पण। आखिरी है आत्मसमर्पण। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम। ये छोटी मोटी बात है, पूरा भार रख दिया प्रभु के चरणों में। उनको भी कहते हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम। उनको भी कह रहे कि चिंतन मेरा अनन्य होना चाहिए, आपका भरोसा मेरा रखो। योगक्षेमम वहाम्यहम। बस कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। केवल कर्म पर अधिकार लग, अपने कर्तव्य को कर, फल की चिंता मत कर। मैं हूं योगक्षेमम वहाम्यहम। यह है भरोसा, यह है भरोसा। कायरता भरोसा नहीं है। और अगर आप प्रवृत्ति मार्ग के नहीं, निवृत्ति मार्ग के हैं। एक संत भगवान एक जगह उपदेश कर रहे थे कि यदि भगवान का दृढ़ भरोसा है तो तुम भूखे नहीं रह सकते, तुम दुख में नहीं रह सकते, तुम्हें परमानंद की अनुभूति होगी। तो मलुकदास जी बहुत बड़े सिद्ध संत हुए हैं। वो भी नई अवस्था के तो बैठे थे, तो उन्होंने कहा बिना किए भगवान दे देगा। जैसे प्रश्न बिना किए दे देगा, तो उन्होंने देखा आरत अधिकारी जब पावें गूढ़ तत्व न साधु। अलग अलग एक ही प्रश्न के 100 उपदेश हो सकते हैं अधिकारानुसार।
वही प्रश्न है। जैसे एक ही बुखार है पर अलग अलग उसकी दवा। बुखार शब्द में कितने बुखार हैं, ऐसे ही इस प्रश्न में कितनी स्थिति आपकी, कौन से भाव के आप हो। तो देखा, ये तो महापुरुष हैं, उन्होंने अपने, तो उनका पक्का भरोसा रखो बिना किए। बोले हम खाए ना तो भगवान खवा देंगे, बोले पक्का खवा देंगे, विश्वास करो। वो उठे, गांव की तरफ चले तो कई बीघे ज्वार का खेत होता है ना, ज्वार लंबी लंबी, उसके बीच में एक बरगद का पेड़ था। उसमें जाकर ऊपर बैठ के देखते हैं भगवान कैसे पवाता है। दृढ़ भरोसा, संत वचन झूठे नहीं होते। पर हमारा प्रश्न है कि क्या बिना किए बिना खाए भगवान खवा देगा? तो पक्का खवा देगा। संत ने कहा देखते हैं उनको। शाम तक बैठे रहे तो उस समय घोड़ों से राजकर्मचारी राजा लोग चलते थे। तो एक राजकुमार अपने निजी अंग सेवियों के साथ ऐसे भ्रमण के लिए निकला था। तो उसको बहुत सुंदर वटवृक्ष दिखाई दिया, बड़ा और सघन छाया। बोला चलो इसके नीचे जो हम लोग भोजन लाए ना, बैठ के पाते हैं। सब सोने की थाल, वो तो राजकुमार है ना, तत्काल व्यवस्था की गई, वस्त्र बिछाया गया उनके ऊपर, थाल और सब अच्छे अच्छे पदार्थ सब रखे गए। अंगरक्षक खड़े थे। इतने में देखा कुछ घोड़ों की टाप और सुनाई दे रहे। तो उन्होंने देखा तो उनका, ये तो 10 लोग हैं। बोले राजकुमार से कहा भागना पड़ेगा, क्योंकि 10 लोग आ रहे हैं, हत्या कर देंगे अगर पता चलेगा कि आप राजकुमार, इतने सैनिक हमारे साथ है नहीं। भोजन वहीं, थाल वहीं, भाग गए। और वो 10 ही थे। वो लोग आए, भोजन ने सब देखा। बोले हम समझ गए प्लानिंग क्या थी, ये लोग आएंगे खाएंगे और मर जाएंगे। वो आदमी है यहाँ जिसने भोजन रखा है। हम लोग कोई ऐसे मंदबुद्धि के थोड़ी है, सब जान जाते हैं। आपस में कहे ढूंढो, यहाँ वो है जिसने भोजन रखा है। ऊपर वो बैठे थे मलुकदास जी। बोले उतर, नीचे उतर। बोले उतरूंगा। जबरदस्ती 2 चढ़े उतार के लाए। बोले सारा भोजन इसको पवाओ। ये हम लोगों को मारना चाहता ना, पूरा भोजन पवाओ। जबरदस्ती गुलाब जामुन मुंह में, सब पूरा भोजन पवा दिया। वो आनंदित हो रहे, माल गए प्रभु, माल गए। बिना किए जबरदस्ती पवा देते हो। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता। बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, बहुत बड़े तभी कहा ना, कोई छोटी मोटी स्थिति है, पर अपने लोगों को भगवान ने कर्तव्य करने का आदेश किया। सबकी स्थिति थोड़ी है कि भगवान के भरोसे इस तरह पूर्ण आत्मसमर्पण कर दे। तो इसलिए अपने कर्तव्य का अपनी स्थिति के अनुसार पालन करे तो ये स्थिति आ जाती है कि वो देख पाता है कि मैं करता नहीं हूं। वो अंदर से देख पाता है। जब अहम समर्पित हो जाता है तो जैसे कठपुतली है ना, वो नाचती है नचाने वाले के अनुसार, ऐसे भगवान शिव कह रहे हैं उमा दारू जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। भगवान कठपुतली की तरह अपनी माया से सारे विश्व को नचा रहे हैं। तो वो अहं जब समर्पित हो जाता है तब वो भगवत प्राप्त महापुरुष हो जाता है। जब तक अहंकार रहता है तो फिर भोग भोगना पड़ता है, जो भी शुभ अशुभ कर्म होते हैं। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ।